हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग इज़ फन में। अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर कोई डायरेक्टली इस वीडियो पे आया तो आई विल रिकमेंड एक बार आप पुराने वीडियोस भी देख लो, ताकि जो बाकी के कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएं, ताकि ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आए। पर अगर आपका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नो वरीज, सिर्फ आप ये पढ़ने आए हो तो आप यहाँ से डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। OOP क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो पहले समझते हैं कि इसका यूज़ केस कैसे आया होगा किसी के दिमाग में। तो यार, कई बार होता है ना, हम एक प्रोग्राम जो बना रहे होते हैं वो किसी पर्पज़ या किसी चीज़ के लिए बना रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप एक प्रोग्राम बना रहे हो सेल्फ ड्राइविंग कार्स के ऊपर, ठीक है, कि आप उनको डायरेक्ट करोगे कब चलना है, कब रुकना है, क्या इनपुट लेना है, ठीक है। तो आपका क्लास हो गया मेरा सेल्फ ड्राइविंग कार करके, कि उसके अंदर अब सेल्फ ड्राइविंग कार के सारे कैरेक्टरिस्टिक होंगे। मतलब कि क्या उसमें एआई ऑटोमेटेड है? हाँ है, ठीक है। उसमें क्या कहते हैं, कितना परसेंट ऑटोमेशन है, कितना परसेंट मैनुअल है, गियर अपने आप से चेंज होता है कि और भी कुछ चीज़ें हैं, तो आप वो डिफ़ाइन करोगे। फिर आप सेल्फ ड्राइविंग कार के अंदर डिफरेंट फंक्शंस डिफ़ाइन करोगे। जैसे कि अगर कोई ऑब्स्टिकल है तो उस समय तुम्हें क्या करना है, ठीक है, कितनी स्पीड रखनी है, ब्रेक मारना कब है, कितना मारना है, ठीक है। इस तरह से आप एक क्लास डिफाइन करते हो। फिर उस क्लास में उसके डिफरेंट काम और उसके काम को किस चीज़ पे करना है वो एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हो, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट मतलब कि हर एक कार में ये इस्तेमाल होगा। तो हर एक कार उस सेल्फ ड्राइविंग कार वाले प्रोग्राम को बुलाएगी और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी, तो वो हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है कि इज़ नथिंग बट इन इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास। तो ऑब्जेक्ट्स आर नथिंग बट इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास। ये हो गई आपकी ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन, ठीक है। अब दूसरा, तो मतलब क्लास में क्या है? क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। मतलब क्लास में एक बड़ा स्ट्रक्चर दे दिया, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार, उसमें सारे मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, बिहेवियर्स हैं कि क्या क्या कर सकती है, कब क्या करना है, ठीक है। अब जो डिफरेंट कार्स हैं वो उसकी जो उस फंक्शन या फिर उस पर्पस को बुलाएगी, मतलब उस क्लास को बुलाएगी, तो वो हो जाएगा आपके इंस्टेंसेस। तो आपकी कार क्या हो जाएगी? इंस्टेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास, दैट इज़ योर इन दिस केस सेल्फ ड्राइविंग कार, ठीक है। तो अब देखते हैं, सामने एक एग्जाम्पल मैंने बनाया। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्लास को डिफाइन कैसे कैसे करते हैं, कैसे पता चलेगा कि कोई पर्टिकुलर हम क्लास बनाने जा रहे हैं। तो ये ऐसे है, क्लास करके कीवर्ड है, उसका यूज़ करते हैं। जैसे क्लास सिटी कोलन, तो इसका मतलब सिटी है मेरी क्लास, ठीक है। तो हमारी क्लास का नाम क्या हो गया? सिटी। अब अगला आया कि सबसे पहले हम एक मेथड डिफाइन करते हैं इसमें। आप देखो, अगर अंडरस्कोर अंडरस्कोर INIT__, ठीक है, ये इस तरह से लिखा है, कन्फ्यूजन ना हो आपको। दो बार बस आप अंडरस्कोर अंडरस्कोर दबाओगे तो ये मिल के बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये बनाते हो अंडरस्कोर अंडरस्कोर INIT__, और ये फंक्शन है, ठीक है। सबसे पहले ये फंक्शन आपने बनाया, इस फंक्शन को स्पेशल नेम होता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें करते क्या है। सबसे पहले आप यूज़ करते हो वेरिएबल सेल्फ, ठीक है। अब सेल्फ का काम क्या होता है कि सेल्फ, जितने भी वेरिएबल्स आप नाम लगाओगे, सेल्फ क्या, सेल्फ जैसे सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट जेंडर, सेल्फ डॉट एज, तो पूरे क्लास में कहीं भी आप इन सारे वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हो। तो सेल्फ रिप्रेजेंट इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास एंड यूज टू एसेस वेरिएबल्स एंड मेथड्स विद इन द क्लास, ठीक है। तो इससे आप कोई भी वेरिएबल्स को एसेस कर सकते हो। उसके बाद अब देखते हैं, अगला आ गया कि ठीक है, हमने यहाँ पे एक, सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना होगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर INIT__, फिर सेल्फ। फिर अगर कोई भी आप वेरिएबल डिफाइन, मतलब कोई इनपुट लेना चाहते हो क्लास में कि क्या मेजर वेरिएबल है जो आपको चाहिए, जैसे मेरे केस में है नेम, जेंडर और एज, ठीक है। ठीक है, मैंने एक क्लास बनाया सिटी, उसमें डिफाइन किया कि यार जब भी तुम इस क्लास सिटी को बुलाओगे तो आपको नाम, जेंडर और एज डालना है। तो जैसे ही वो बुलाओगे तो वो सेल्फ डॉट नेम में नेम ले लेगा, सेल्फ डॉट जेंडर में जेंडर और सेल्फ डॉट एज में एज। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि जो बंदे को आपने बुलाया है उसके अंदर एक फंक्शन मैंने बनाया इसी क्लास के अंदर। देखो, एक तो ये पहला मेन फंक्शन हो गया, सॉरी कंस्ट्रक्टर हो गया, DEF__, INIT__। दूसरा क्या फंक्शन मैंने खुद क्रिएट किया, can_vote, और इसमें मैंने सेल्फ लिखा। सेल्फ जब भी आप क्या कहते हैं, अगर कुछ नहीं डालोगे तो आप सेल्फ डाल सकते हो, क्योंकि सेल्फ से आपको ये पता चलता है कि ये कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकता है जो विद इन द क्लास है, ठीक है।
तो मैंने जब लिखा सेल्फ डॉट एज तो क्या आया, जो यहाँ पे मैंने इस फंक्शन में यहाँ पे क्लास को बुलाते वक्त सिटी को भी बुलाऊंगा मैं, तो जो ये एज डालूंगा वो आ गया मेरे सेल्फ डॉट एज में। तो अगर उसकी सेल्फ डॉट एज इज़ ग्रेटर देन 18 तो आप रिटर्न करो येस कैन वोट, अदरवाइज रिटर्न करो नो कांट वोट। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लास सिटी। उसके अंदर हमने पहले कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, फिर उस कंस्ट्रक्टर में सेल्फ और फिर जो कोई वेरिएबल चाहिए वो डाल दिए। फिर उसके अंदर और भी हम फंक्शन बना सकते हैं, जैसे मेरा इस क्लास का फंक्शन ये, बस ये चेक करना कि भाई जो बंदा तुम डाल रहे हो वोट कर सकता है कि नहीं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सिटी को बुलाया क्लास को, और ये ऑब्जेक्ट क्या है LKO1। ठीक है, ये मेरा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया मैंने, बाय कॉलिंग दिस क्लास सिटी। अब सिटी को जब कॉल कर रहे हो तो आपके जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स या पैरामीटर्स जो भी कह दो, आप इसके अंदर डालते हो वो सारे आपको देने होंगे। जैसे मैंने डाला नेम, जेंडर और एज। तो नेम मैंने दिया आयुष, जेंडर दिया मेल और एज दिया 29। तो आप जैसे करोगे तो अब ये अब कोई भी एट्रीब्यूट बुला सकते हो, नेम डॉट जेंडर डॉट एज। जैसे मतलब अगर एक मिनट में यहाँ पे इसको हटा दूँ, यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया LKO1। अब इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, अगर सिर्फ आप LKO1 को बुलाओगे, LKO1 को बुलाओगे तो देखो अब ये बता रहा है मेन फंक्शन है और डॉट सिटी क्लास है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, इस तरह से लिखता है कि सिटी क्लास का है। अब ये समझने की ज़रूरत है कि आप किसी भी एट्रीब्यूट को बुला सकते हो। जैसे आप चाहो तो यहाँ पे आपने, जैसे आपको नाम के साथ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, जैसे मुझे प्रिंट करना है कि भाई नाम क्या है, प्रिंट कर दो, तो आप सिंपली LKO1 डॉट नेम लिख दो। जब भी आप एट्रीब्यूट मतलब यहाँ पे वेरिएबल्स बुलाओगे तो आपको ब्रैकेट बंद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सिंपली नेम बुला लिया, आयुष आ गया। आप अगर जेंडर बुलाओगे तो जेंडर मेल आ जाएगा। सिमिलरली आप अगर एज बुलाओगे तो एज आ जाएगी। ठीक है, अब मान लो आपको फंक्शन बुलाना है, तो फंक्शन कैसे बुलाओगे, सिंपल, आप अभी भी उस ऑब्जेक्ट का नाम लोगे जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, दैट इज़ LKO1 डॉट, आपका जो फंक्शन है वो बुलाओगे कैन अंडरस्कोर वोट। ठीक है, ये क्रिएट किया। अब उसके बाद आप, अब इसमें कोई वेरिएबल जा रहा है, नहीं जा रहा है क्योंकि वो सेल्फ डॉट एज ही यूज़ कर रहा है। तो आप सिंपली यहाँ पे ये रन कर दोगे तो कहेगा यस कैन वोट। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक पर्टिकुलर क्लास हमने क्रिएट किया, जिसमें हमने क्लास क्रिएट किया, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स वेरिएबल्स डिफाइन किए, हमने कंस्ट्रक्टर समझा, फिर हमने देखा कैन वोट कोई फंक्शन क्रिएट करना है तो कैसे करना है। ठीक है, तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो आप बता सकते हो कोई नहीं, स्पेशल मेथड होता है विच इज़ यूज्ड, विच इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास एंड इज़ यूज्ड टू एसेस वेरिएबल्स एंड मेथड विद इन द क्लास। ठीक है, और फिर ये हो गया आपका पहला क्लास हमारा। और हम ऑब्जेक्ट समझ लिया, ऑब्जेक्ट क्या है, इट इज़ नथिंग बट द इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास, मतलब क्लास की हर कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज़ एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शन। एट्रीब्यूट्स जैसे वेरिएबल्स हो गए, नेम, जेंडर, एज, और ये फंक्शन उस ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज़ नथिंग बट इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास विच कैरीज ऑल द एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द क्लास। ठीक है, ये हो गया। अब अगला टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, वो इससे पहले एक चीज़ रुको। मान लो कई लोगों को आपको डाउट आ रहा होगा कि यार क्या ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ सेल्फ के बाद एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं नेम, ठीक है, और यहाँ से नेम हटा देते हैं। ओके, मतलब यहाँ से आयुष हटा दो आप, नहीं सॉरी, आयुष रहने दो, नेम रहने दो, एज हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एज रखते हैं, और फिर हम इसको बोलते हैं यार तुम ये चेक करो अगर ये वाली एज ग्रेटर देन 18 है कि नहीं। चलो देखते काम करता है कि नहीं। तो पहले तो अब मुझे जेंडर रखा, एज हटाना है, तो एज हटाया, एज इज़ नॉट डिफाइंड। ओके सॉरी, ओके यहाँ पे एरर आ रहा होगा, ये रन किया, हाँ, तो देखो फिर ये क्रिएट हो गया। तो अगर अब आप लखनऊ LKO1 ऑब्जेक्ट डॉट एज रखोगे तो कह देगा सिटी ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट एज। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे नेम अगर डालोगे तो आपको आउटपुट आएगा। अब जब आप कैन अंडरस्कोर वोट फंक्शन डालोगे ना,
तो आपको खुद से एज डालनी होगी। तो मान लो मैंने एज डाल दी 28, 29, एक बार 17 डालते हैं, देखते हैं कि वो बताता है नो कांट वोट। हाँ, तो बता रहा है नो कांट वोट। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो जैसे आपका मन हो। ठीक है, तो चलो अब अगले टॉपिक पे आते हैं, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन ये कई बार पूछा जाता है इंटरव्यू में कि इनकैप्सुलेशन इस एक्सप्लेन करो विथ एग्जाम्पल। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल इंफॉर्मेशन या फिर फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जैसे मतलब बैकग्राउंड में क्या इन्फॉर्मेशन है, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम नहीं लिखते, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है बस उतना ही दिखाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने क्लास क्रिएट किया बैंक अकाउंट से। जैसे हमने समझा था पहले, कंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर अंडरस्कोर INIT अंडरस्कोर, फिर सेल्फ, फिर अकाउंट नंबर डाला यहाँ पे और बैलेंस। ठीक है, जैसे ही आप डालते हो ना सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर करके अकाउंट नंबर, तो ये हो जाता है प्राइवेट एट्रीब्यूट। अब ये प्राइवेट एट्रीब्यूट हो गया तो कोई भी इसको देख नहीं सकता। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बैकग्राउंड डिटेल जो आप दिखाना नहीं चाहते। ठीक है, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस, तो अब कोई आपका अकाउंट नंबर और बैलेंस नहीं देख पाएगा। फिर आपने सिंपल एक डिपॉजिट फंक्शन बनाया कि अगर अमाउंट ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप डिपॉजिट में अमाउंट ले रहे हो कि कितना डिपॉजिट करना, ग्रेटर देन 0 तो सेल्फ बैलेंस में ऐड कर दो। विड्रॉ कर रहे हो तो फिर आप सेल्फ बैलेंस से निकाल लो। ठीक है, और फिर अगर आपको बैलेंस जानना है तो एक बैलेंस करके फंक्शन बना दिया, ये भी सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस। तो ये आपके प्राइवेट एट्रीब्यूट हैं। इसका मतलब क्या है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले क्या करते हैं ना, ये फंक्शन रन करते हैं। अब अगर मान लो कि कोई भी आप ये क्या कहते हैं बैकग्राउंड डिटेल, जो कि ये प्राइवेट एट्रीब्यूट है, इसको आप जानना चाहते हो। ठीक है, जैसे ये आपने अकाउंट क्रिएट किया इंस्टेंसेस ऑफ द बैकग्राउंड क्लास ऑब्जेक्ट, तो आपने अकाउंट नंबर डाला ये 1000, तो ये तो आप अपनी तरफ से डाल रहे हो। पर मान लो कोई और अगर ये देखना चाहता हो, मतलब जैसे बैंक का कोई एम्प्लॉय हो, वो इस तरह से देखना चाहता हो, तो क्या वो देख सकता है अकाउंट नंबर? चलो देखते हैं, बिना सिस्टम में जाए, मतलब प्रोग्राम में अगर ये हिडन है तब नहीं। बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट अंडरस्कोर अंडरस्कोर अकाउंट नंबर, ये ऐसा क्या देता है? बल्कि आप देखो तो यहाँ पे है। तो अगर आप चाहो तो, अगर आपको लगता है अगर ऐसे डालने पे आ जाएगा तो ये भी करके देख सकते हो। नहीं, हैज़ नो एट्रीब्यूट अकाउंट अंडरस्कोर नंबर, क्योंकि प्राइवेट एट्रीब्यूट्स आप नहीं देख सकते। तो ये हो गया कि आपने एक एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, सिर्फ बैकग्राउंड डिटेल और एक्सप्लेनेशन जो इंपॉर्टेंट है वो नहीं दिखा रहे हो। अब मान लो आपको लेकिन बैलेंस जानना है। ठीक है, अब आपने 1000 रुपीज़ डाला है, तो अगर आपने 1000 रुपीज़ डाला है तो बैलेंस कितना होगा? अभी कुछ निकाला तो है नहीं, 1000 रुपीज़ ही बैलेंस होगा। अब मान लो आप डिपॉजिट कर रहे हो 500 रुपये और उसके बाद आप बैलेंस चेक कर रहे हो। ठीक है, तो आपने अकाउंट डॉट डिपॉजिट डाला 500, देखो अकाउंट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसमें आपने मेथड को कॉल किया डिपॉजिट, अपने अमाउंट पास किया 500, अमाउंट ग्रेटर देन 0 है, हाँ, तो सेल्फ डॉट बैलेंस में ऐड हो जाएगा और प्रिंट आ जाएगा डिपॉजिटेड अमाउंट एंड न्यू बैलेंस। ठीक है, देखते हैं। तो ये देखो डिपॉजिटेड 500, न्यू बैलेंस आपका 1500 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हो गया। क्या कहते हैं, आपने इनकैप्सुलेशन किया कि आपने एसेंशियल इन्फॉर्मेशन ही दिखा रहे हो, बैकग्राउंड डिटेल एक्सप्लेनेशन जो प्राइवेट है इंपॉर्टेंट है वो नहीं दिखा रहे हो। अगर यही चीज़ आप बस इतना कर दो यहाँ पे कि देखो मैंने क्या किया ना, वहाँ पे प्राइवेट वेरिएबल के लिए क्या था, पहले अंडरस्कोर अंडरस्कोर लगाना था, मैंने यहाँ से अंडरस्कोर अंडरस्कोर हटा दिया, सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि अगर ये हटा दें तो आप क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। तो उसके लिए ना क्या करते हैं, पहले इसको हटा दे, अरे यार कमांड जेड, सॉरी। तो पहले क्या करते हैं ना, इसको यहाँ से कंट्रोल C कंट्रोल V करते हैं और यहाँ रीड करते हैं, सॉरी पेस्ट करते हैं। ये हमने किया, यहाँ पे हम अकाउंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और फिर हम अकाउंट नंबर प्रिंट करेंगे। ठीक है, अभी देखना, तो ये कॉपी पेस्ट किया और ये रन किया, तो देखो आपको अकाउंट नंबर बता दिया इसने जो आपने यहाँ पे डाला है। अगर आप यहाँ पे समथिंग करके 789 ही डालो तो 789 आएगा, मतलब क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट वेरिएबल नहीं है। तो ये हमेशा समझना कि इनकैप्सुलेशन कैसे कर रहा है। ठीक है, अब अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस इज द प्रॉपर्टी by which a
class that is super class. A class that is super class can inherit the property of other class. ठीक है, जिसको कहते हैं सब क्लास. तो इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस इज द प्रॉपर्टी बाय विच अ क्लास दैट इज अ सुपर क्लास कैन इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास सब क्लास. सब क्लास मतलब जो क्लास इनहेरिट करेगा प्रॉपर्टी उसे कहेंगे सुपर क्लास, और जिसकी करेगा उसे कहेंगे सब क्लास. तो यहाँ मैंने देखो दो क्लास बनाया. एक क्लास स्टेट, तो मैंने पहले चुपचाप वही कंस्ट्रक्टर किया, फिर सेल्फ डॉट स्टेट, फिर सेल्फ कॉमा स्टेट डाला, फिर सेल्फ डॉट स्टेट इक्वल्स टू स्टेट. अब मैं चेक कर रहा हूँ नेटिव स्टेट है कि नहीं. अगर सेल्फ डॉट स्टेट इज इक्वल्स टू यूपी तो रिटर्न नेटिव स्टेट, अदरवाइज रिटर्न नॉट नेटिव स्टेट. ओके. अब उसके बाद यहाँ पे आपने क्लास डिफाइन की कंट्री स्टेट. क्लास कंट्री आपने डिफाइन किया, उसके अंदर आपने देखो जो पैरामीटर पास किया वो आपने स्टेट एक पूरा क्लास ही पास कर दिया. इसका मतलब क्या हो गया कि अब इस कंट्री दैट इज सुपर क्लास में सारी प्रॉपर्टी स्टेट क्लास की आ जाएगी. तो अगर मैं इसको सिर्फ रन करूं और अगर मैं यहाँ करूं, ठीक है, अब मैं स्टेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ. ठीक है, ये स्टेट ऑब्जेक्ट क्रिएट की यूजिंग द स्टेट, इस वाले क्लास का ऑब्जेक्ट. फिर मैं डॉट स्टेट प्रिंट करूँगा और फिर ये फंक्शन बुलाऊँगा आपका नेटिव अंडरस्कोर स्टेट चेक करने के लिए कि तुम नेटिव स्टेट है कि नहीं. तो हाँ देखो यूपी प्रिंट हुआ, पहले डॉट स्टेट फिर नेटिव स्टेट. और यही मैं एमपी डाल दूँ तो एमपी प्रिंट होगा और नॉट नेटिव स्टेट. अब देखो कंट्री में मैंने बस क्या किया, सीधे के सीधे ये स्टेट डाल दिया, मतलब पूरा क्लास डाल दिया. तो अब मुझे इसमें कुछ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है. तो अब मैंने कंट्री ऑब्जेक्ट में क्या किया, कंट्री और एमपी डाला, और अब चेक कर रहा हूँ स्टेट. तो स्टेट वो आ गया एमपी और नॉट नेटिव स्टेट आया क्योंकि एमपी नॉट नेटिव स्टेट है. यहीं आप अगर यूपी डाल दो तो आपका आ जाएगा यूपी नेटिव स्टेट. तो इस तरह से आप डिफाइन करते हो स्टेट को. और क्या कहते हैं, किस तरह से आपने इनहेरिटेंस किया. इनहेरिटेंस मतलब इज़ द प्रॉपर्टी बाय विच अ क्लास दैट इज़ अ सुपर क्लास दैट इज़ हमारा हेयर कंट्री, ये वाला, कैन इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर क्लास दैट इज स्टेट, जो यहाँ में हमने डिफाइन कर रखा है. तो ये हो गया आपका क्या कहते हैं इनहेरिटेंस. तो अभी तक हमने क्या देखा, सिंपल क्लास देखा कि क्लास कीवर्ड का यूज़ करके एक क्लास डिफाइन करते हैं. फिर कैसे उसमें कंस्ट्रक्टर का यूज़ होता है, ठीक है, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये जैसे नेम और जेंडर हो गया, और सिमिलरली उसके अंदर मेथड्स या फंक्शंस होते हैं. ठीक है, फिर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, जो इज़ नथिंग बट इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास. फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कुछ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन छुपा लें, सिर्फ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन दिखाएं, कुछ जो क्रिटिकल है फिर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स हो उसको छुपा सकते हैं. तो वो हमने कैसे किया, जैसे प्राइवेट एट्रीब्यूट क्रिएट करके. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, कैसे हम इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं कि बाय विच अ क्लास दैट इज़ अ सुपर क्लास कैन इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास दैट इज़ सब क्लास. अब अगले टॉपिक पे आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म बहुत सिंपल है. पॉलीमॉर्फिज्म कहता है इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ फंक्शन टू बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट क्लासेस. मतलब अलग अलग क्लास में सेम फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हो और वो अलग अलग तरीक़ों से बिहेव करेगा. जैसे मैंने एक क्लास डिफाइन करी 10th और उसमें फंक्शन डिफाइन किया नॉट पास. ठीक है, और उसमें रिटर्न क्या करता है, नॉट पास. तो अगर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं दैट इज से ऑब्जेक्ट 1 और इक्वल्स टू 10th फंक्शन बुलाऊं, ये 10th क्लास को बुलाऊं, इसके अंदर कोई पैरामीटर तो डालना नहीं है. ठीक है, तो इसीलिए हमने कुछ नहीं किया, ऑब्जेक्ट 1 रन किया. अब obj1 ऑब्जेक्ट 1 जो हमने क्रिएट किया डॉट नॉट पास. सिंस ये फंक्शन है तो एट्रीब्यूट तो है नहीं, तो हमें यहाँ पे ये राउंड ब्रैकेट लगाना पड़ेगा. और तो ये देखो आ गया नॉट पास. अब सिमिलरली हम यहाँ पे क्लास कर रहे हैं 12th, सेम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं नॉट पास, और ये रिटर्न कर रहा है वैल्यू पास. मतलब हमने हिसाब से अलग अलग काम करा सकते हैं सेम फंक्शन को. ये पॉलीमॉर्फिज्म है, एबिलिटी ऑफ द फंक्शन टू बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट क्लासेस. तो यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट बनाया 1 को 12th. अब आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट डॉट नॉट पास, तो ये आएगा 12th. सॉरी, इसको रन नहीं किया मैंने, अरे यार ये एनिमल क्यों डाल दिया. तो ये आ गया पास्ड. ठीक है, अब आप अगर इसमें 10th डाल दो
ठीक है। और फिर आपने डिफाइन किया नॉट पास, तब भी आप देखोगे कि ये फंक्शन, मतलब मैंने ये क्लास कॉल किया तो अभी जो हमने पढ़ा था उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, ये फंक्शन में आना चाहिए रिटर्न नॉट पास। पर आप चाहो तो वही फंक्शन को कुछ और वैल्यू दे सकते हो, प्रॉपर्टी दे सकते हो, अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो। तो अगर मैं इसको रन करूं और फिर ये बुलाऊं तो देखो ऑब्जेक्ट डॉट नॉट पास आया पास्ट। तो ये है आपका पॉलीमॉर्फिज्म, एबिलिटी ऑफ द फंक्शन टू बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट क्लासेस। कि इस क्लास में मैंने नॉट पास में रिटर्न किया था नॉट पास, मैंने दूसरा क्लास किया 12, उसमें बुलाया उस क्लास को, मतलब इट इज़ लाइक क्या था हमने इनहेरिटेंस। पर हमने जो फंक्शन डिफाइन किया उस वो सेम फंक्शन को हमने कुछ और उससे करा लिया कि यहाँ पे ये पास रिटर्न करेगा। मतलब अगर मैं चाहता, क्योंकि अब वो क्या करेगा, इस फंक्शन पे ज़्यादा ध्यान देगा एज़ कम्पेयर, उसको इस फंक्शन से मतलब ही नहीं होगा कि यहाँ पे क्या डिफाइन था जब आप 12th वाला यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये है पॉलीमॉर्फिज्म। तो आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये मैंने मतलब जब भी कभी आपको इंटरव्यू होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इन्हीं 4-5 चीज़ों के आसपास पूछे जाएंगे। और अगर आप इस तरह से उनको एक्सप्लेन कर सकोगे विद एग्जाम्पल तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ठीक है, एंड टेक केयर, बाय, नमस्ते।